एंगल की यूनिट आपने डिग्री पढ़ा है ना, तो हमको रेडियन के बारे में भी एक आइडिया चाहिए यहाँ पे, बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ पार्ट एंगल के बारे में बता दूं आपको पहले। ये सपोज आपने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिए और इस रेफरेंस लाइन पे ये पॉइंट हो गया आपका O, ये पॉइंट हो गया आपका P और ये है रेडियस R। ठीक है, तो आप एक आर्क ड्रॉ कर दो। जैसे आपको अगर कोई एंगल चाहिए तो एंगल की बेसिक डेफिनेशन में यहाँ पे बता दूं, एक आर्क आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, P से लेके Q तक एक आर्क आप ड्रॉ करोगे। ये एक आर्क आप ड्रॉ करोगे P से लेके Q तक। ठीक है ना, 1 मिनट। ओके, सो दिस इज एन आर्क P to Q और यहाँ पे आपका कुछ एंगल बना सपोज थीटा। ठीक है, PQ इज आर्क। सर गुड मॉर्निंग। ये बेटा एक आर्क है, रेडियस R, तो एंगल थीटा यहाँ पे आपका ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो सपोज ये आर्क लेंथ PQ इज इक्वल्स टू L के इक्वल है एंड डिवाइडेड बाय रेडियस R। तो या आप इसको क्या लिख सकते हो, L बाई R आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं अब इसकी SI यूनिट लिख दूं। थीटा की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज रेडियन, और रेडियन के लिए सिंबल आप RA यूज करते हो। लेकिन ये RA किस में आएगा? अगर मान लो आर्क लेंथ आपने सेंटीमीटर में लिखा तो रेडियस को भी आपको सेंटीमीटर में लिखना है। अगर आपने आर्क लेंथ को मीटर में लिखा तो रेडियस को भी आपको मीटर में लिखना है। अगर आपने आर्क लेंथ को मिलीमीटर में लिखा तो रेडियस भी आपकी किस में चाहिए? मिलीमीटर में चाहिए। तब एंगल की जो यूनिट आएगी ये किस पे रहेगी? रेडियन में रहेगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे आर्क लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो व्हाट इज द एंगल हियर? Arc length is 10 centimeter divided by 15 centimeter. So this is 2/3 रेडियन का क्या बनेगा? एंगल बनेगा। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये तो SI यूनिट हो गई यहाँ पे, लेकिन हमने तो अभी तक डिग्री में पढ़ा है इसको, है ना। सो दिस इज द SI यूनिट। SI यूनिट क्या है? एंगल के मेजरमेंट की रेडियन है। लेकिन आपने अभी तक किस में पढ़ा? इसको डिग्री में पढ़ा है ना, एंगल को। तो डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो आप लोग देख लो। यहाँ पे डिग्री और रेडियन में रिलेशनशिप क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिग्री और रेडियन के बीच में ध्यान रखना 360 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई रेडियन। ठीक है ना, या फिर 180 डिग्री आप कर दो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? उसका आधा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। थ्री 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, या फिर पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इनको आपको याद रखना है यहाँ पे। 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन या 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अच्छा, पाई की वैल्यू जो आपको आती है वही है यहाँ पे। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी भी नहीं दिख रही क्या बेटा? अभी दिख रही होगी। सर अभी दिख रही, अभी दिख रही, अब दिख रही। हाँ, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है। या फिर आप कितना लिख सकते हो इसको? 22/7 आप लिख सकते हो।
तो पाई की वैल्यू एज सच यही है। तो ये रिलेशनशिप है डिग्री मेजर में और किसके बीच में, रेडियन मेजर में। 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन। आप और छोटे भी कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई रेडियन हो गया। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से। अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, थोड़े और कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का, जल्दी से ले लो। फिर बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे अपन आने वाले हैं। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका। हाँ, ले लिए? यस सर। तो ये कन्वर्जन था यहाँ पे डिग्री और रेडियन में। बट एसआई यूनिट क्या है, एंगल को मेजर करने की, रेडियन इज द एसआई यूनिट। ठीक है, रेडियन इज द एसआई यूनिट। अब जैसे यहाँ पे आपके पास है 180 डिग्री इज इक्वल टू, सपोज मैंने क्या लिखा, पाई रेडियन। पाई की वैल्यू आप 3.14 लिख सकते हो, 3.14 रेडियन। तो यहाँ से आप अगर देखोगे 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब पाई अपॉन कितना हो गया, 180 रेडियन आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपको अगर मान लो 30 डिग्री चाहिए, तो 30 डिग्री कैसे लिख दोगे, 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू 1 डिग्री, और 30 इंटू 1 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180। तो ये कितना बचेगा, पाई बाई 6। जा रहे किताब दे, फिजिक्स की किताब दे उधर से। ठीक है, पाई अपॉन 6 रेडियन। और मान लो अगर 60 डिग्री निकालना है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू पाई अपॉन 180। कितना बचेगा सॉल्व करने पे, पाई बाई 3 रेडियन बचेगा। आपको 90 डिग्री चाहिए, तो 90 डिग्री मतलब 90 इंटू 1 डिग्री, 90 इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल्स टू क्या बचेगा, पाई बाई 2 रेडियन बचेगा। हाँ, पाई की वैल्यू आप और पुट करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज 3.14 डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। इसको और सॉल्व कर सकते हो, बट आप पाई के टर्म पे भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, so this is 3.14 upon 3 radian and this is 3.14 upon 2 रेडियन। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट पाई के टर्म पे भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट टू मेजर एंगल, दैट इज रेडियन। अभी जैसे आपको 45 डिग्री चाहिए, सो दिस इज 45 इंटू 1 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 45 इंटू पाई अपॉन 180। सो दिस कम्स आउट टू बी पाई बाई 4 रेडियन। 45 का डबल हो गया 90, है ना, फिर ट्रिपल हो गया 135, 4 टाइम्स हो जाएगा 180। तो पाई बाई 4 रेडियन। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट्स। सीधे सीधे अभी मैंने यहाँ पे कन्वर्जन बताया, ज्यादा मैं अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन आते सर्कुलर मोशन में। ठीक है, जैसे लीनियर मोशन में आपके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन होता है। बिल्कुल वैसे ही सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, सब कुछ वैसे ही आने वाले। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, पेज नंबर 2 का। अपन पेज नंबर 3 पे जा रहे हैं बेटा, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का। सर रेडियन को रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं क्या, रेडियन को रेज़ टू पावर 3 भी सारे की सारे टर्म्स आपके अब किस में आएंगे, सर्कुलर मोशन में भी आएंगे। लीनियर मोशन में जितने टर्म थे ना आपके, सारे टर्म किस में रहेंगे आपके, सर्कुलर मोशन में भी रहेंगे। लीनियर मोशन मतलब समझ गया कौन से टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो वो सब अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन में भी रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक मैंने सर्कुलर पाथ यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अभी ध्यान से समझना इसको। ये जैसे सर्कुलर पाथ अपन ने लिए, अब इस सर्कुलर पाथ में मैं एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जैसे ये एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका सेंटर सर्कुलर पाथ का, और ये हो गई इसकी रेडियस। ये पॉइंट हो गया मान लो P, है ना। और यहाँ पे P पॉइंट पे सपोज कोई पार्टिकल है, अभी P पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे कोई पार्टिकल है।
और ये पार्टिकल P पॉइंट से मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है सपोज, ठीक है, पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और P से घूम के कहां पे आ गया, Q तक आया सपोज, ये सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो कितना एंगल ये घूम गया यहाँ पे, या कितने एंगल से ये रोटेट हुआ, देखो ये अभी P पे है, P से Q तक आया है ना। तो एक तो इसने डिस्टेंस डिस्टेंस अलग हो गया इसका, और जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता वो अलग है, यहाँ पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो मैं बाकी टर्म्स भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो थीटा यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो P से Q तक की, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो P से Q तक, ये ग्रीन कलर के पेन से, ये एक स्ट्रेट लाइन है P से Q की, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। डिस्टेंस कौन सा रहेगा, आर्क लेंथ इज द डिस्टेंस, ये आर्क लेंथ इसका डिस्टेंस है। तो पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू L, है ना, ये डिस्टेंस कवर हुआ। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, मान लो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल P पे, एनी टाइम t पे Q पे है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डायरेक्ट PQ हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप जिसको बोल रहे हो, मैं इसको S से डिनोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और हम बात कर ले रहे हैं इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सपोज ये एंगल किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 30 डिग्री, बट डिग्री इज नॉट द प्रॉपर यूनिट, है ना, प्रॉपर यूनिट नहीं है इसके मेजरमेंट की। तो ऐसा यूनिट क्या है, 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू π/6 रेडियन। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे π/6 रेडियन के बराबर। और सपोज P से Q तक आने में पार्टिकल को टाइम लगा है 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड में पार्टिकल पहुंचा P से Q तक। क्लियर हो गया अभी कि नहीं, 10 सेकेंड में पार्टिकल P से Q तक पहुंचा है। तो अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं इसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को अपन डिनोट कर रहा है ओमेगा लेटर से। तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, थीटा अपॉन टी। एंगुलर, ओमेगा सिंबल है वो ग्रीक सिंबल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। क्लियर हो गया, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, और इसको आप किस में लिखोगे, इसकी यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट रहेगी, ठीक है ना। जैसे जो डेटा मैंने लिया, इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो, तो π/6 रेडियन डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। तो आप इसको जब फर्दर सॉल्व कर दोगे तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है, फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा π/60 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, π/60 रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर वेलोसिटी। आप पाई की वैल्यू और सॉल्व कर दो, यहाँ पे पुट कर दो 3.14 डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो आप, पूरा फाइनल सिंप्लीफाइड रिजल्ट अगर देखोगे, या पाई के टर्म पे भी लिखा रहने दे सकते हो। ठीक है, किसी बच्चे का फोन आ गया था, पता नहीं वो किसी और से बात कर रहा था और फिर मेरे से रिपीट कर रहा था। ओके बेटा, तो ये फाइनली आप इसको कितना लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 0.05 एंड देन 233 रेडियन पर सेकेंड आप इसको लिख सकते हो। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। अभी समझ गए आप लोग एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं अपन, या एंगुलर
स्पीड भी बन जाएगा यही टर्म। अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाल दिए, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो P से लेकर Q तक का आएगा। डिस्टेंस का मेजरमेंट आपको वो आर्क लेंथ का जो फार्मूला लगाते हैं उससे आपको निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया P से Q तक का, और एक हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब P से लेकर Q तक कितना एंगल सबटेंड हुआ है 30 डिग्री का, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और फिर अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, इस तरह से कैलकुलेट करोगे, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन आप कर दोगे। समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है? समझ गए यहाँ तक? यस सर। ओके Yes, sir. ओके बेटा, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए sir. अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4 पे। अब पेज नंबर 4 अभी। हाँ, पेज नंबर 4 पे अब यहाँ पे मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड, ठीक, इसको डिनोट करेंगे T से, एंड फ्रीक्वेंसी इसको डिनोट करेंगे अपन F से। ठीक है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो सर्कुलर मोशन में जैसे कोई पार्टिकल मान लो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो टाइम पीरियड किसको बोलोगे यहाँ पे? टाइम पीरियड किसको बोलोगे? एक राउंड को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलोगे आप? टाइम पीरियड। जैसे ये पूरा एक t इक्वल्स टू 0 से यहां से स्टार्ट किया पार्टिकल ने, और पूरा एक राउंड, ठीक है, जहां से P से स्टार्ट किया और वापस यहीं पे अगर मान लो ये 10 सेकंड में आ गया है, P से चला और P पे वापस आ गया 10 सेकंड में घूम के, तो अपन क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड कितना है? 10 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड कैसे लिखोगे? व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड T is defined as time taken to complete one राउंड। एक राउंड को कंप्लीट करने में, वन राउंड और वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन पे। और फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे हम? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हियर? फ्रीक्वेंसी F is defined as number of round per unit time. Number of round per unit time, इसको बोलते हैं आप फ्रीक्वेंसी, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और इसलिए इसकी यूनिट काय में आएगी? टाइम पीरियड सेकंड में अगर है तो फ्रीक्वेंसी किस में आ जाएगा? पर सेकंड में। और पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? हर्ट्ज बोला जाता है, हर्ट्ज। पर सेकंड जो रहता है ना उसी को हम हर्ट्ज बोलते हैं, तो ध्यान रखना, हर्ट्ज, ठीक है। पर सेकंड जो यूनिट है वही हर्ट्ज होती है। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। टाइम पीरियड समझ गए, फ्रीक्वेंसी समझ गए कि नहीं? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। सर एक और बात बेटा, एक राउंड को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड या नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं आप? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। कैसे रिलेट करोगे आप? क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसको याद रखना है, ठीक है? समझ गए अभी कि नहीं, कि डाउट है अभी भी? हेलो, समझ गए? डाउट है? नो सर। ओके,
और पर सेकंड जो यूनिट होती है उसी को हर्ट्ज बोलते हैं। तो आप लोग जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे वाले पेज पे जा रहे हैं फिर अपना, जल्दी से ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए। अब पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे है ना। माइक म्यूट रखो। पेज नंबर 5 अभी है, ठीक है। पेज नंबर 5 पे देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल से और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ टाइम पीरियड का और ये फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। एक एग्जांपल ये है, आपने जैसे फैन के मोशन को आपने देखा होगा, है ना, फैन का जो मोशन होता है, फैन का मोशन देखा है कि नहीं देखा, फैन का या फिर मोटर का जो मोशन होता है। फैन का ही सबसे सिंपल से एग्जांपल में ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक फैन बना दिया, ठीक है, ये इसकी ब्लेड्स हैं फैन की, ठीक है ना। सो दीज आर द ब्लेड्स ऑफ फैन, और ये फैन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और यहाँ पे ये बन गया इसका एक्सिस, ठीक है ना। सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो फैन इस तरह से घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या डेटा दिया, क्या क्या पैरामीटर दिए यहाँ पे। फैन के लिए जनरली आपने देखा होगा एक टर्म दिया रहता है, जैसे मान लो फैन के लिए दिया है 600 आरपीएम दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 600 आरपीएम का मतलब क्या है। ये यहाँ पे मैंने एक फैन कंसीडर किया है, ये 600 आरपीएम का मतलब क्या है बताओ जल्दी। रोटेशंस कंप्लीट करता है। हाँ, तो इसको आप अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो ये लिखा जाएगा 600 राउंड पर मिनट। यस, 600 राउंड पर मिनट इसका मतलब है ना। सो आप और सिंप्लीफाई कर दो, 600 राउंड डिवाइडेड बाय मिनट लिख सकते हो ना। और 600 राउंड आप अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 60 सेकंड। तो सिंप्लीफाई कर दो, कितना बचेगा, 10 राउंड पर सेकंड। तो बेसिकली ये जो 600 राउंड पर मिनट है ना, ये है क्या यहाँ पे, 600 राउंड पर मिनट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। तो 10 राउंड पर सेकंड, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 हर्ट्ज आप इसको लिख सकते हो। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, 10 राउंड पर सेकंड या 10 हर्ट्ज। लेकिन आप 600 राउंड पर मिनट को हर्ट्ज नहीं लिख सकते, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फैन के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 हर्ट्ज से, यहाँ पे समझ गए कि नहीं। तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है यहाँ पर से, तो टाइम पीरियड कैसे निकल जाएगा इसका, कि भाई एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड t विल बी गिवन बाय 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइडेड बाय 10। और आप अगर यहाँ पे प्रॉपर यूनिट रखते हो राउंड पर सेकेंड, so this comes out to be 0.1 सेकेंड पर राउंड। ये यहाँ पे निकल के आया, देखो बिल्कुल क्लियर हो गया टाइम पीरियड, कि एक राउंड को लगाने में कितना टाइम लग रहा फैन को, 0.1 सेकेंड लग रहा। तो 0.1 सेकेंड पर राउंड, तो दिस इज द टाइम पीरियड। ये समझ गए या डाउट है इस पे, कोई समझ गए या डाउट है डिस्कशन पे, समझ गए या डाउट है इस पे, हेलो। हाँ, ओके फाइन। तो आप लोग बेटा इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। सर टाइम पीरियड को मतलब सेकंड में कैलकुलेट करना जरूरी है या डायरेक्ट मिनट से भी कर सकते हैं? मिनट से भी कर सकते हो भाई। टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड है ना, वो मिनट में भी होगा, वो आवर में भी होगा, वो दिन में भी हो सकता है ना, किसी में भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो कुछ और एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, और कॉन्सेप्ट बिल्ड होगी उससे आपकी, ठीक है। अगले पेज पे, पेज नंबर 6 पे जल्दी से ले लो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट, ठीक है। पेज नंबर 6 पे अपन जा रहे हैं, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से ले लिए। यस सर। पेज नंबर 6 अभी
अब कुछ एग्जांपल्स मैं ऐसे ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे घड़ी के लिए जो एग्जांपल्स हैं आपकी घड़ी में, आप लोगों को बताना है यहाँ पे। मान लो एक क्लॉक मैंने यहाँ पे लिया, दिस इज एनी क्लॉक, जो आपकी नॉर्मल दीवार घड़ी है उसी का एग्जांपल अपन ले रहे हैं। और नॉर्मल आपकी दीवार घड़ी में आवर हैंड, जैसे ये एक कांटा है आपका, दिस इज द आवर हैंड, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है। फिर दूसरा कांटा मैं बना दूं मिनट हैंड का, ये मिनट हैंड का कांटा आपको दिख रहा है, और एक है यहाँ पे सेकंड हैंड का कांटा। ये 3 कांटे मैंने यहाँ पे बनाए किसी भी घड़ी के लिए, ठीक है ना। 3 कांटे यहाँ पे मैंने बनाए घड़ी में। ये है आवर हैंड HH, ये है मिनट हैंड MH, और ये सेकंड हैंड SH। सेकंड हैंड मतलब सेकंड का कांटा है ये, है ना। दिस इज एनी क्लॉक, समझ गए ना यहाँ पे। तो आपको अभी इनके टाइम पीरियड बताना है। SH मतलब सेकंड हैंड, सेकंड हैंड मतलब आप बोलते हो उसको सेकंड का कांटा, आप जिसको बोलते हो। मिनट हैंड मतलब मिनट का कांटा, मिनट हैंड। एंड HH मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर हैंड, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड। सेकंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, बताओ जल्दी से। सेकंड हैंड का टाइम पीरियड, सेकंड का कांटा कितनी देर में घूम जाता है? हाँ, 60 सेकंड। 60 सेकंड, वेरी गुड। मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना है? 60 minutes. 60 minutes. 60 मिनट। एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड? 12 hours. 60 hours. 60 hours. 12 आवर ना, 12 घंटे में घूमता है कि नहीं घूमता है? 12 आवर, समझ गए। तो ये इनके टाइम पीरियड आ गए यहाँ पे, क्लियर हो गया अभी। अगर आपको इनकी फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इन सबका क्या करते जाओ, यहाँ पे आप रेसिप्रोकल लेते जाओ। फिर एक और दूसरा एग्जांपल देख लो यहाँ पे। अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेशन का जो टाइम पीरियड है, अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेशन का टाइम पीरियड, ठीक है। ये सपोज अर्थ है यहाँ पे, और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होती है। व्हाट इज द रोटेशनल टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस? अर्थ है, हाँ ये अर्थ है, अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? 24 hours. 24 hours. आवर, है ना। 24 आवर में पूरा एक राउंड घूम जाती है। अभी समझ गए कि नहीं? और एक और टर्म, एक और एग्जांपल ले रहे हैं आप। सन के चारों तरफ इसका जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है, रेवोल्यूशन, यस इट इज 365 डेज। आप में 6 आवर को आप छोड़ दोगे, है ना, 6 आवर को आप छोड़ दोगे। ये 3D डायग्राम में बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सर 6 hours क्यों? अरे पूरा 1 साल थोड़ी रहता, थोड़ा ये जैसे सन मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द सन, और जैसे अर्थ में बना दूं यहाँ पे रेवोल्यूशन टाइम पीरियड की बात करूं मैं। एक होता रोटेशन और एक होता रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड कितना होता है, ठीक है। सो दिस इज द सन एंड दिस इज अगेन अर्थ। तो अर्थ सन के चारों तरफ पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? यहाँ पे रेवोल्यूशन टाइम पीरियड कितना है? 365 डेज होता है ये, समझ गए ना, 365 डेज। तो ये कौन सा टाइम पीरियड? ये 24 आवर इज रोटेशन टाइम पीरियड, और 365 डेज इज रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है ये, समझ गए ना। क्लियर हो गया अभी पूरा कैलकुलेशन, समझ गए इनके? आप लोग समझ गए, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गई आपको टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड किनको बोलते हैं अपन अभी, ठीक है। क्लियर हो गया अभी। अब एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन? 6 hours का कुछ बता रहे थे ना। अरे टोटल 365 डेज और 6 आवर होते, इसलिए तो लीप ईयर होता है ना, एक 4 साल बाद में। हाँ ठीक है, वो था वो पार्ट। ओके, तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पेज नंबर 7 पे जा रहा हूँ अभी। पेज नंबर 7 पे अपन ये देखेंगे अभी यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे। हाँ, अगले पेज पे, पेज नंबर 7 पे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिए? पेज नंबर 7। पेज नंबर 7। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ओमेगा टी एंड एफ, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, टी मतलब टाइम पीरियड, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर स्पीड में आप डायरेक्शन नहीं बताते हो, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन बताना पड़ता है, बस यही है। अभी ज्यादा इसमें मत सोचना सर आपने और करके क्यों लिख दिया है ना, अल्टीमेटली, ठीक है। एंड व्हाट इज टी हियर, टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो मैं रिलेशनशिप लिख रहा हूं। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में, ओमेगा इक्वल्स टू आप लिखते हो थीटा अपॉन टी। थीटा अपॉन टी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड, ये लिखते हो आप, ठीक है ना। और अगर मान लो सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है, तो एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ये यहाँ पे रेडियस हो गई, सपोज दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। और अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो पूरा एक राउंड अगर ये घूमेगा तो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री घूमेगा। और एक राउंड को घूमने में कितना टाइम लगेगा, टी इक्वल टू 0 से यहीं पे कितनी देर में आएगा, ये टाइम पीरियड टी पे आएगा वापस। तो 360 डिग्री की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई लिख सकते हो। तो यहाँ पे कैपिटल टी से आप इसको डिवाइड कर दो, या फिर आप यहाँ पे लिख दो 2 पाई बाई कैपिटल टी लिख दो। और 1 अपॉन टी क्या होता, फिर से 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, तो 2 पाई बाई टी, या फिर 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी। एंड 1 अपॉन टी होता बेटा फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये रिलेशनशिप है, आप इनको याद रखो। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये मैंने यहाँ पे आपको शो किया है। तो याद रखो इसको आगे के लिए। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या फिर आप क्या लिखोगे, 2 पाई एफ आप लिखोगे। अरे भाई समझ गए या डाउट है, हेलो समझ गए या डाउट है किसी को। Yes, sir. सर। हाँ, Yes, sir. ओके। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। ओमेगा ये 9th क्लास में पढ़ते हैं, ध्यान है कि नहीं, 9th क्लास में था ये पोर्शन आपका। ओमेगा इतने जो रिलेशनशिप है ये सब 9th क्लास के डिस्कशन में था। 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, या फिर 2 पाई एफ, ये डायरेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना है इसको। ले लो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट इसका। अभी अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, पेज नंबर 8 पे। ले लिए, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट, ले लिए, हेलो स्क्रीनशॉट ले लिए। पेज नंबर 8 अब, हाँ पेज नंबर 8 में आपको अब एंगुलर स्पीड, हाँ अब जैसे घड़ी में आपको एंगुलर स्पीड निकालना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन बना रहा हूं, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक।
घड़ी में आपको मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड का बेटा आपको क्या निकालना है, एंगुलर स्पीड आपको बतानी है। समझ गए क्वेश्चन कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? ये सपोज आपका हो गया आवर हैंड, ठीक है। फिर ये हो जाएगा एक आपका मिनट हैंड और एक हो जाएगा आपका सेकंड हैंड। इनकी एंगुलर स्पीड आपको बताना सभी की, तीनों की, ठीक है। यहाँ पे मैंने तीनों कांटे आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। दिस इज द आवर हैंड, दिस इज द मिनट हैंड एंड दिस इज द सेकंड हैंड। सो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई रेडियन, व्हाट इज द टाइम पीरियड, 60 सेकंड, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर हियर, पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड इज द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। अब मिनट हैंड के लिए एंगुलर स्पीड निकाल लो। मिनट हैंड के लिए, तो मिनट हैंड के लिए क्या करोगे, 2 पाई बाई टी, 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय कितना होता है, मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, अभी पढ़े थे अपन ने, दैट इज 60 मिनट। 60 हाँ, so this is पाई अपॉन 30 रेडियन पर मिनट, लेकिन आप इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पाई अपॉन 30, ठीक है। सो दिस इज पाई अपॉन 30, ये है रेडियन, और लेकिन मिनट है नीचे डिनोमिनेटर में, तो आप इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे 60 से और मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड बनेगा। सो दिस इज पाई अपॉन 1800। तो अब यूनिट क्या रहेगी बेटा, रेडियन पर सेकंड रहेगी, है ना। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड आप बता सकते हो। एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड कितना आएगा, है ना, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड, ठीक है ना। तो आवर हैंड के लिए भी 2 पाई बाई टी, सो दिस इज 2 पाई रेडियन एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड, 12 hours. हाँ, so this is pi upon 6 रेडियन पर आवर, दिस इज द एंगुलर स्पीड। अब इसको आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फिर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आपकी चॉइस है फिर यहाँ पे, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है अपने को। तो पाई 6 अपॉन 60, तो ये बन जाएगा आपका रेडियन पर मिनट। और अगर मान लो आपने एक बार और सिंप्लीफाई कर दिया, 6 इंटू 60 इंटू 60, तो ये आंसर आपका रहेगा रेडियन पर सेकंड में। ये समझ गए पूरा? कोई डाउट किसी को? हेलो, नो सर। ले लो बेटा, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो सिमिलर मेथड से आप अर्थ के लिए भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ले लिए? ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? ठीक है, यस सर। ओके। अब अपन आते हैं ना एंगुलर एसिलरेशन में, ठीक है। तो जैसे ये आपने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड आप समझ गए, वैसे ही होता है एंगुलर एसिलेशन। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या? 2 पाई रेडियन की जगह 360। यस सर। नहीं, उसमें डिग्री में नहीं रेडियन के नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, डिग्री नहीं ले सकते, नहीं लिखना। वो ऐसा ही यूनिट नहीं है, आपको आगे से जो भी कैलकुलेशन करने वो रेडियन वाले करने, ये ऐसा ही यूनिट होती है मेजरमेंट, ठीक है ना। जो भी कैलकुलेशन करने Okay. आपको अब वो रेडियन वाले करने, डिग्री वाले नहीं करने इस पे, ठीक है। ओके, पेज नंबर 9। अब अपन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे एंगुलर एसिलरेशन, एक और टर्म है, पेज नंबर 9, दैट इज एंगुलर एसिलरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट, एंगुलर एसिलरेशन। जैसे लीनियर एसिलरेशन की डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, क्या सिखाया था आपको कि एसिलरेशन कैसे निकालते हैं आप, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम था। तो एंगुलर एसिलरेशन को आप डिनोट करोगे अल्फा से, है ना। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, ये सब ग्रीक सिंबल्स हैं। तो एंगुलर एसिलरेशन कैसे लिखोगे, एंगुलर एसिलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन टी, एंड व्हाट इज टी, टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे ये आएगा क्या, दिस इज चेंज इन
एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो ये है एंगुलर एक्सीलरेशन। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी आप देख सकते हो यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल्स टू आपने लिखा डेल्टा ओमेगा अपॉन टाइम, तो ओमेगा की यूनिट या एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो बेटा ये यूनिट किसके बराबर बन जाएगी यहाँ पे आपकी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे वहां पे बनता मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, समझ गए, ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। और मैं एक एग्जांपल से फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू आपने 2 पाई इंटू एफ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल आप लोग देख लो यहाँ पे, जैसे फैन का ही अपन सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है ना। आप जैसे फैन का स्विच ऑन करते हो, ठीक है, फैन का जब आप स्विच ऑन करते हो तो पहले तो वो स्पीड पकड़ता है, फिर कांस्टेंट स्पीड से घूमता है कि नहीं घूमता है? Yes, sir. हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही है अभी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन का पोर्शन बता रहा हूँ आप लोगों को डिस्कशन पे। तो फैन का एग्जांपल अपन ले रहे बेटे, ये सपोज यहाँ पे मैंने एक फैन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये फैन का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और आपको थोड़े से कैलकुलेशन इसमें, जिसमें आपको क्या समझना है कि एंगुलर एक्सीलरेशन अपने को कैसे देखना है। ये एक फैन आपने लिए, ठीक है, और जब आप यहाँ पे स्विच ऑन करोगे, एंगुलर एक्सीलरेशन अपन मेजर कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पे फैन घूम रहा है, उसकी एंगुलर स्पीड है 2 रेडियन पर सेकंड, समझ गए ना। एंड आफ्टर 10 सेकंड इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा एफ इक्वल्स टू हो गया है 7 रेडियन पर सेकंड, 7 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। तो फिर व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, इसका आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे। तो एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। एंड व्हाट इज डेल्टा ओमेगा, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी या माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल है 7 रेडियन पर सेकेंड, इनिशियल है 2 रेडियन पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय कितनी देर पे हुआ, ये 10 सेकेंड पे हुआ है ना प्रोसेस। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना जाएगा आपका निकल के, ये न्यूमरेटर में बचा 5 रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, एंड फाइनली इट कम्स आउट टू बी 5/10 रेडियन पर सेकेंड, मतलब 1/2 रेडियन पर सेकेंड भी लिख सकते हो, या 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, पर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, ठीक है ना। ये समझ गए कैलकुलेशन की नहीं, हेलो, कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं, हेलो। Yes, sir. ओके बेटा, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना। तो एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो ये है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस है आपके, किसके लिए बेसिक कैलकुलेशन है, सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग। ये पूरा मैंने डिस्कशन किया आपको कि भाई सर्कुलर मोशन में क्या क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है ना। और क्या क्या बन गया यहाँ पे, फिर टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारा डिस्कशन मैंने कर दिया। तो एक बेसिक आइडिया इतना जरूरी अपने को चाहिए रहता आगे, मतलब 11th क्लास में स्टडी में पहुंचने के पहले। तो सर्कुलर मोशन का ये पार्ट है, क्लियर हो गया अभी, आप बोलो अभी कुछ बोल रहे हैं।